नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज है मंडे, फिर से शुरू करते हैं हम टॉप 50 करंट अफेयर्स। इस वीडियो वाले 800 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 200 करीब हम करा चुके हैं। 4 वीडियो बनाई हुई हैं अब तक, है ना। तो ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से ये रहेगा कि आप जब पढ़ोगे आई दृष्टि या पढ़ रहे होगे तो आपका MCQ फॉर्म में क्वेश्चन लगभग थोड़े बहुत तैयार हो रहे हैं। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते अब सीधे सीधे, अब तो बस ऑप्शन 4 रहते हैं, कथन कारण में आ जाता है ना। तो उस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं, बट ठीक है, एक एक पॉइंट तो कम से कम क्लियर होगा। समय ज़्यादा लगता नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में वीडियो अपना कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? तो IPL का खिताब 2024 में किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। थोड़ा बहुत मैच देखते होगे तो उनको तो वैसे ही ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्रिकेट से संबंधित। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन थे? भारतीय मूल के पर्यटक हैं स्पेस में जाने वाले कौन थे, बताइए। तो ये हैं आपके गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा भारतीय मूल के पर्यटक थे। किस फुटबॉल क्लब ने, एक फुटबॉल क्लब है, ये सारे फुटबॉल क्लब के नाम है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? अब जैसे अब आपने इंडियन प्रीमियर लीग देख लिया IPL वाला, तो कोलकाता नाइट राइडर्स। अब फुटबॉल क्लब है एक, तो उसका खिताब किसने जीता ये बताइए। तो इसका है मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। इदासीसा नोंगरांग, इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है? पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन से राज्य की है पर ये पूछा है। तो ये है आपका मेघालय, मेघालय, ठीक है ना। मेघमणि त्रिपाठी, मतलब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों एक ही समय पे स्टेट बने थे। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो बताइए कौन से राइटर हैं ऐसे। तो ये है आपके रस्किन बॉन्ड। कौन है आपके? रस्किन बॉन्ड, ठीक है, अंग्रेजी लेखक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दी गई है? कौन सा विश्वविद्यालय जिसने इनको मानद उपाधि दी है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है मैकगिल विश्वविद्यालय। कौन सा? मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है आपका 65वां। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो तुमको स्टेटमेंट टाइप से 3 स्टेटमेंट जब देगा उसमें मिल जाएंगे, है ना। 65। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? पायल कपाड़िया। ये बड़ा ही चर्चित था उस समय जब इनको ये अवार्ड मिला था, पायल कपाड़िया को, है ना। काफ़ी पेपर में कई दिन चला था ये लगातार। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली, ठीक है ना। चलिए, मेरा टिफ़िन आ गया खाने का, एकदम गेट बजा ठक ठक ठक। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कुछ ज़्यादा खास अच्छी है नहीं, बिगड़ गई है। तो 209 का आंसर है 159। तो आप बताओगे इसका आंसर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में तो ये आंसर आ गया। 2023 में क्या रैंक थी इंडिया की? 2023 में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आइए, 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो स्थापना दिवस, कई क्वेश्चन आ चुके हैं स्थापना दिवस पे, है ना। जैसे तेलंगाना का स्थापना दिवस देख लिया, उत्तराखंड का था शायद वो देखा आपने। अब 1 मई 2024 को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस है? तो गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर क्या है? करेगा, अभी तो 2026 की मेज़बानी करेगा, तो ये आगे का आंसर पूछ रहा है तुमसे, तो बताइए क्या है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन सी है? तो यह है ज्योति बात्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर भारत में रहते होंगे, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? 100। और ये पूछ ले कि 100 पुरस्कार किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से।
तो किसको दिया गया? तो बताइए 213 का आंसर। तो इसका आंसर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को? तो कौन से देश के राजदूत होंगे भाई? हमें तो इससे अपना मतलब है, क्योंकि 214 का क्या है? तो इसका आंसर है सी। पैराग्वे का राजदूत हैं, उनको प्रथम श्रेणी के स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? तो इसका आंसर आपको बताना है। हालांकि इससे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो 215 का क्या है? ए। नॉर्वे ने दिया, आयरलैंड ने दिया, स्पेन ने दिया फिलिस्तीन को देश का दर्जा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? बता दो। मालदीव, मोहम्मद मुइज्जू अब इंडिया को अपना परम मित्र बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम कभी भी डायल नंबर करेंगे 911 तो इंडिया सबसे पहले हमारी हेल्प करेगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन, कौन सा इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो बताइए 217 का आंसर किया जाएगा। तो इसका आंसर है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन भी जीता है। सही बोल रहे हैं? बताना फिर, फ्रेंच ओपन जीता है, क्या जीता है? तो ईगा स्वीटेक इटालियन ओपन भी इन्होंने जीता है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? अब नहीं रहे। इनकी हेलीकॉप्टर में बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत होगी। तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। अब फिलहाल में ईरान के करंट राष्ट्रपति कौन है, ये बताइए। ईरान के करंट राष्ट्रपति कौन है? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अब देखो भैया, पेरिस ओलंपिक में तो इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर। बट वैसे तो ये हमारे गोल्डन बॉय हैं। कौन बॉय हैं? गोल्डन बॉय। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो बताइए किसको राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यह है करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया ने किया, पूछ लेता है इस तरीके क्वेश्चन भी, राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। फ़ोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की? फ़ोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की? बताइए 221 का आंसर। तो ये है सी, श्रीलंका में करी है फ़ोन पे ने अपनी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए। तो किस शहर में किया गया? वो शहर है आपका कोच्चि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यू, क्या नाम है उसका? भीष्म क्यू, जो क्या है? एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल का परीक्षण कहाँ किया? बताइए। तो ये आंसर आपका जाएगा बी, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 85वें, अब बनते रहते हैं। तो ये 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है पी श्याम निखिल। कौन? पी श्याम निखिल। कौन से बने हैं वो? 85वें, है ना। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान, अरे नहीं पूछेगा, उस दिन पूछेगा, कप्तान भी पूछने लग गए। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है पत्रकारिता। ठीक है ना, इसको याद रखना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस, अब किसने किया है? UNGA। किसने? UNGA। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाएगा फुटबॉल प्रेमियों के लिए। तो इसका आंसर है 25 मई को। कब किया गया? 25 मई। ठीक है ना। चलिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? तो ये आंसर है आपका पेरिस। ठीक है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? तो इसका आंसर है ए, रॉटरडैम, नीदरलैंड।
जब ये तुम ऐसे याद भी करते हो तो तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन जो आप पढ़ते हो उसमें भी आ जाता होगा कि मिलान करने के लिए आता है, अलग अलग सिटियों के नाम दे देता है, उनको मिलाता है। तो रोटरडैम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। ये करंट अफेयर्स भी उस तरीके से आपको हेल्प करती है चारों तरफ। तो कनेक्टिंग है चीज़ें। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये। आसियान भारत विश्व वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में की गई? मतलब आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता के लिए बैठक की गई थी, चौथे नंबर की। तो ये किस देश में की गई थी? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है बी, मलेशिया। कहाँ पर? मलेशिया। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक दो दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो CDS है हमारे जनरल अनिल चौहान, उनकी अध्यक्षता में किया गया था परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन। तो कहाँ पर हुआ ये? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है आपका 1, नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, किसने? पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुवल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? तो ये है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 13 मई 2024 को। करंट अफेयर्स तो मई की है, अब ऐसे ही मत कहना बहुत पुरानी पढ़ा रहा हूँ। तो 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? बताओ। तो माउंट ईबू है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में काफ़ी ज्वालामुखी है, रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो वो है जापान। ठीक है ना, जापान ने पाकिस्तान को हराया था सुल्तान अजलन शाह कप में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 235 का आंसर है आपका कहाँ? जापान में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, तो इसका आंसर क्या है? जापान। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में भाई साहब। कहाँ पर है? ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? देखो वैसे भी इवेंट ख़त्म हो चुका है, अगर करंट अफेयर्स बनेगी तो यहाँ से तो शायद नहीं बनेगी कि कौन बने हैं। वैसे अमन सहरावत थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, पर इनसे संबंधित है तो इसलिए ले लेते हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और कम एज के हैं, काफ़ी 21 साल के हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, कौन सा? शक्ति का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया है, तो किस स्टेट में किया गया है? तो ये आंसर है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो शक्ति जो अभ्यास होता है सैन्य, वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कहाँ पर किया गया? मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है जी। उसको सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया आप? तो इसका आंसर जाएगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ठीक है। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री, कैसे? वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो किस देश ने वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ाई है? तो वो है आपका पड़ोसी देश नीचे, श्रीलंका। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास, क्या? सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। देखो दर्रे बहुत पूछता रहता है, तो सिंकुला पास आप चर्चा में हैं, अगर चर्चा में हैं तो उसको याद कर लीजिए कि सिंकुला पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स, क्या नाम है? स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर है आपका मणिपुर में। मणिपुर जहाँ काफ़ी टाइम से दिक्कतें हैं, हिंसक घटना है मैती और कुकी के बीच, तो स्कूल ऑन व्हील्स वहीं चलाया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ये पूछा है, तो 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, क्या? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया था? क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो उस समय पे इंटरनेशनल
इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को बुलाया था यहाँ? तो ये थे आपका 23 देशों के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी, वाह भाई वाह, नाम तो बड़ा गजब है, दीप्ति जीवन दे दो हमको, जीवन जी, दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता, किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पहला ही है, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? तो इसका आंसर है आईआईटी जयपुर ने, है ना, आईआईटी जयपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका बी, बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की? है ना, कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपनी नई करेंसी को जारी किया है? तो वो है आपका जिम्बाब्वे। अच्छा क्वेश्चन है ना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? तो ये है आपका डी, नामीबिया के साथ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए एक अफ्रीकी देश चुना, तो वो है नामीबिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको? तो इसका आंसर है आपका युवराज सिंह को, है ना। अब विश्व कप हो गया और इसके हम विजेता भी बन गए, क्यों भाई, T20 विश्व कप 2024 हो गया, उसके हम इंडिया विजेता भी बन गई, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आएगा? ठीक है, तो हमारे इतने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो में। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन कराएंगे, आराम से चीज़ें जो होती हैं वो ठीक से याद भी रहती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।